जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 13। भगतजनों, कल की कथा में हमने वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी का महत्व श्रवण किया था और साथ ही द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया का उद्धार किस प्रकार हुआ वह श्रवण किया था। अब आज अध्याय 13 में इससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। उसमें हम वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता तथा ग्रंथ का उपसंहार श्रवण करेंगे। कथा शुरू करती हूँ आज की। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्कारणी। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हैं वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो वैशाख मास का पूरा फल पा सकते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल प्रदान करने वाली हैं। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सके तो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन तक गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य तीनों दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस लोक में तथा स्वर्ग लोक में कोई भी समर्थ नहीं है। पूर्णिमा को सहस्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गो, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जगत के व्यापार से निर्वृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजऋषि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्मा परमात्मा में विलीन हो गए।
जो इस पापनाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके शरण में लगे रहते हैं या फिर इसके शरण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। स्कंद पुराण के अंतर्गत वैशाख मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। भगतजनों, स्कंद पुराण में यह वैशाख मास महात्म्य के 13 अध्याय दिए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज हमने 13वां अध्याय श्रवण किया है, तो मेरे द्वारा आपको ये 13 अध्याय सुनाए जा चुके हैं। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए 13 अध्याय अच्छे लगे हों, किसी थोड़े बहुत काम आए हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगतजनों, वैशाख मास अति उत्तम मास है। इसमें स्नान करने से अथवा वैशाख मास का महत्व सुनने से मनुष्य भुक्ति मुक्ति ज्ञान एवं मोक्ष पाता है, जैसा कि आपने अध्याय में भी सुना है। तो आप ये अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।